बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। फिज़िक्स जोन की तरफ से आज लेक्चर नंबर है 3, चैप्टर नंबर है 19, FSC फिज़िक्स सेकेंड ईयर। हम पहला लेक्चर इसका और दूसरा लेक्चर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के हवाले से अजीज़ तलबा, और दूसरा लेक्चर भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट के हवाले से हमने रेडिएशन जाना कि रेडिएशन क्या होती हैं, लाइट के मुतालिक जाना चाहा कि लाइट क्या है। अब मौजूदा थ्योरी और पहले से ओल्ड थ्योरी और इसी तरह जो इसके बारे में कंसेप्ट डेवलप हुआ तो हमें कुछ अंदाज़ा हुआ कि रेडिएशन क्या चीज़ है। हमने पहले जानते थे कि लाइट वेव है, ये क्लासिकल थ्योरी कहलाती। फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये भी क्लासिकल थ्योरी में शामिल है। लेकिन इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन से अंदाज़ा हुआ कि लाइट जो ना वो क्वांटम है, और आइंस्टाइन ने उसको मज़ीद एक्सटेंड किया कि लाइट फोटॉन्स है। कुछ और फिनोमेना इस लाइट की जब मैटर के साथ इंटरेक्शन होती है, और फिनोमेना भी आएंगे जिससे मज़ीद हमें तसल्ली होगी कि लाइट आया कि वेव है या पार्टिकल नेचर है। तो आज के लेक्चर में इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर एक छोटा सा पॉइंट है, शॉर्ट लेक्चर। तो मेन लेक्चर इसका आगे पॉइंट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो बेसिकली रेडिएशन कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका स्पेक्ट्रम भी हमने पढ़ा, लार्ज स्पेक्ट्रम है जिसमें मुख्तलिफ रेडिएशंस मौजूद हैं, गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। हम देखते हैं कि मैटर किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, रेडिएशन पे डिपेंड करता है। रेडिएशन की नेचर क्या है, एनर्जी क्या है। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं कि लाइट जो ना उसकी वेवलेंथ यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेंज और इंफ्रारेड की रेंज में हो, वो किसी मेटल से, किसी मैटर से आके टकराए तो उसके रिजल्ट में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। इस तरह अगर इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है एक्सरेज की रेंज में, तो फिर कॉम्पटन इफेक्ट, और लास्टली जो ना 3 किस्म की इंटरेक्शन है। अगर वेवलेंथ गैमा रेज की रेंज में हो तो फिर उसके लिए पेयर प्रोडक्शन। हम इनकी अलग-अलग डिटेल देखेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले हम जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट फिनोमेना को कहते हैं, फोटो लाइट को कहते हैं। लाइट से अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी अगर सपोज कर लें कोई मेटल सरफेस है, इसको हम लाइट की तरफ एक्सपोज करते हैं और उसके साथ ही इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाए तो ये कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फिनोमेना चूंकि नेचर में अवेलेबल है लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली मुमकिन नहीं थी, फिर इसको सर्किट के ज़रिए एक्सप्लोर किया गया तो फाइनली हम उस नतीजे पे पहुंचे कि अगर लाइट किसी मेटल पे सडन फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। एक डेमोन्स्ट्रेशन सिंपल, तो उसके लिए जो अपरेटस यूज किया गया है वो है एक एवाक्यूटेड ग्लास ट्यूब। ये बेसिकली हम देखेंगे कि इसको फोटो सेल भी कहते हैं। तो फोटो सेल में क्या कुछ है ये हम इधर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक कैथोड कनकेव शेप में कैथोड प्लेट है, एक उसके साथ एनोड है, पॉइंटेड एनोड है। तो जहाँ कनकेव का सेंटर बनता है वहाँ पे एनोड, इसके साथ कलर फिल्टर है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कलर फिल्टर मौजूद है। कलर फिल्टर से क्या मुराद है कि लाइट अगर मल्टीपल फ्रिक्वेंसी की तो उसमें सिर्फ
वही वेवलेंथ पास हो पाएगी जिसकी फ्रिक्वेंसी इसके साथ मैच करती हो। और इसके बाद एक स्लाइड सोर्स है, एक एमीटर है, माइक्रो एमीटर अमूमन लिया जाता है, तो एक वोल्ट मीटर है, एक रियोस्टेट है, एक बैटरी है। ये इसका सर्किट डायग्राम हम इसको देख सकते हैं। अब इसकी फर्दर जो है ना इसकी वर्किंग या ये देखें हम, लाइट इस पे फॉल होती है कैथोड सरफेस पे। ये जो कैथोड है बेसिकली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और एनोड जो ना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। जब इस पे लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन विजिबल नहीं है, अंदाजा नहीं होता। तो हम इस तरह करते हैं कि इनिशियली बैटरी को ऑन करते हैं, ये लाइट को रोकी हुई है, तो जैसे हम देखेंगे कि गैल्वानोमीटर रीडिंग शो करेगा जबकि एमीटर नहीं। उसकी वजह ये कि ये ग्लास ट्यूब जो है ना वो एवाक्यूटेड है, दरम्यान में कोई कनेक्शन नहीं। इस वोल्ट मीटर का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड है दोनों कैथोड और एनोड पर, और एमीटर काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है। लेकिन जैसे इस पे लाइट फॉल करेगी हम देखेंगे कि एमीटर भी काम करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लाइट पड़ी, इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ एक्सलेट हुए, तो इस सर्किट में जब करंट फ्लो हुआ तो तब एमीटर ने काम किया। तो लिहाजा ये सर्किट हमें ये बताता है कि लाइट पड़ने पे ये काम करता है, अगर लाइट ना हो तो कोई वर्किंग नहीं होती। हमने इससे पिछले चैप्टर में फोटो डायोड पढ़े हैं। फोटो सेल और फोटो डायोड में देयर इज अ डिफरेंस। फोटो डायोड बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल का, और फोटो सेल जो है ना ये हमारे पास एक किस्म का फोटो सेल है, एवाक्यूटेड ट्यूब। तो इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं है बल्कि इसमें वैक्यूम है। जब लाइट इस पे पड़ती है कैथोड पे, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं एनोड से, और इस तरह एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करता है। तो लिहाजा हम देखते हैं कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो मीन्स सिंगल वेवलेंथ, क्रोमेटिक कलर होता है, वेवलेंथ होता है, तो सिंगल वेवलेंथ लाइट is allowed to fall on cathode, it begins to emit electron, वो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। The photoelectrons are attracted towards the anode. The current flowing can be detected by ammeter. The current stops when the light is cut off. This shows that the current flows due to the light. अगर हम वर्किंग में दरमियान में अगर सपोज करें कि दरमियान में रुकावट आ जाए, इधर से लाइट आ रही, दरमियान में रुकावट आ गई, तो वो एमीटर काम करना छोड़ देगा। इसका मतलब है जब वो रुकावट ख़त्म कर दें तो काम करता है। तो इसका मतलब ये एमीटर जो है ना वो काम करता है, या सर्किट जो ना काम कर रहा है लाइट की वजह से। और दूसरा इसका मतलब ये है कि लाइट जब किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो ना मुख्तलिफ इमिट हो रहे हैं, ये अगर सरफेस है इस तरह की, इस पे लाइट पड़ रही तो इलेक्ट्रॉन जो ना रैंडमली बिखरे हुए पैदा हो रहे हैं, और लाजमी नहीं किसी करंट की वजह से, बैटरी की वजह से। इलेक्ट्रॉन का एमिशन का प्रोसेस तो है, लेकिन इस तरह ये सेटअप अरेंज करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ डायरेक्टेड हो जाएंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है और उनकी तादाद क्या होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके अलावा एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये दो चीज़ें हमें अहम लग रही हैं कि अगर हम मालूम कर लें कि कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उतना करंट ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। और उस इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये भी दो चीज़ें हैं। हमें आया कि ये किन पे डिपेंड करती है, लाइट पे, लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, लाइट की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। 3-4 फैक्टर्स हैं। तो इस के लिए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है और मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कैसे मालूम करेंगे? तो इसके लिए तरीक़ेकार क्या है, ये हमने यहाँ पे रियोस्टेट लगाया हुआ। ये टर्मिनल अगर मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ले जाएं तो दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर मूव करते इस तरफ ले जाएं, एक वक्त ये होगा इनके दरम्यान पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ बैटरी। बैटरी की कनेक्शन रिवर्स कर देंगे
मीन्स रिवर्स करने का मतलब ये जो कैथोड्स प्लेट थी हमने इस नेगेटिव पे लगाई हुई थी और एनोड पॉइंट जो है ना वो पॉजिटिव लगाया हुआ था। अब रिवर्स का मतलब क्या होगा, कैथोड की साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा और एनोड की साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पहले कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे तो उसके एनोड की तरफ जा रहे थे। अब क्या होगा, इमिट वो उस मेटल प्लेट से होने, लेकिन उसमें तो पॉजिटिव पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फौरी उनको अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। और इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन पहले एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी सही बार तो एनोड पे नेगेटिव होगा, उल्टा उनको रिपेल करेगा, उधर आने नहीं देगा। फिर इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच पाएंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम देखेंगे कि रिवर्स करने पे करंट कम हो जाएगा और हत्ता कि हो सकता है करंट जीरो हो जाए। तो ऐसा किया गया कि स्लोली पोटेंशियल जो ना नेगेटिव बढ़ाई गई, रिवर्स पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई गई इस रियोस्टेट की मदद से। बैटरी टर्मिनल रिवर्स कर दिए गए, इसके पोटेंशियल को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया गया और एक वक्त ऐसा है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया, मतलब कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं है। और उस वक्त ऐसा होगा कि जिन इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी वहां में नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली करंट जीरो होगा। और उसी लम्हे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले हैं वो अब यहाँ पे हम नोट कर पाएंगे। तो लिहाजा ये हम देखते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो मालूम कर सकते हैं रिवर्सिंग द कनेक्शंस ऑफ बैटरी। इन दिस कंडीशन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द एनोड, वो हम बता चुके हैं एनोड से वो फोटो इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे। एंड जो अट्रैक्टेड है वो सिस में से, कैथोड में से। तो जब एनोड से इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इफ द पोटेंशियल इज मेड मोर एंड मोर नेगेटिव, मजीद उसको नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे एट सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, जिसको हमने नाम दिया है बाद में क्या चीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। द करंट विल बी जीरो, even the electrons of maximum energy are not able to reach the collector plate। ये C जो है ना कैथोड प्लेट भी कह सकते हैं और कलेक्टर प्लेट भी कह सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी वहां पे भी नहीं पहुंचेंगे। सो द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिटन एज, ये इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी के साथ, और बेसिकली कहाँ से वो एनर्जी मिल रही है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। तो ये पोटेंशियल अप्लाइड है, V नॉट मैक्सिमम हो जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv0 स्क्वायर। V नॉट जो ना मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, और ये उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड जो हम इधर से अप्लाई कर रहे हैं। तो m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और V मैक्सिमम इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे, तो द पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, उस पे जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, इसकी ये इसी एक्टिविटी की जो अभी हमने बताई है ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लें कि वोल्टेज के लिए और करंट के लिए, ये प्लेट करंट है, करंट के लिए हम अलहदा से कॉलम बना लें और मुख्तलिफ वैल्यू जो है वो चेंज करते जाएं और उसके अकॉर्डिंगली करंट जो नोट करते जाएं। हम देखते हैं पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल जीरो हो गया, लेकिन करंट इसमें अभी भी अवेलेबल होगा। लेकिन ये पोटेंशियल हमने रिवर्स करना शुरू किया, करंट फौरी ड्रॉप होना शुरू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे कैथोड प्लेट में से, कलेक्टर प्लेट में से, उसी में से कलेक्ट हो जाएंगे। जो एनोड पे जाना चाहेंगे वहाँ पे कैथोड है तो वो रिवर्स होंगे। तो इस पॉइंट पे आके नेगेटिव रिवर्स पोटेंशियल पे आके उसका करंट जीरो हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन इमिट होना बंद हो गए। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, लिहाजा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके इक्विवेलेंट है। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें डाउट है, ये हम अगर ले लें इंटेंसिटी, ये है इंटेंसिटी, I इंटेंसिटी और IP प्लेट करंट, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट करंट। तो क्या ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है या किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे?
जो लाइट पड़ रही है आके उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी, उसकी इंटेंसिटी कितनी। फ्रिक्वेंसी हर लाइट वेवलेंथ, लाइट की अपनी है, हर रे की अपनी, हर पार्टिकल की अपनी, हर रेडिएशन की अपनी, एक फोटान की अपनी फ्रिक्वेंसी। लेकिन काफ़ी सारे फोटान मिलेंगे तो फिर इंटेंसिटी बनेगी। अगर वही एक्सपेरिमेंट हम दोहरा दें, हम इस तरह करते हैं, पहले लाइट की फ्रिक्वेंसी रखी थी एक, अब हम ऐसा करते हैं कि लाइट की मुख्तलिफ फिल्टर्स ले लेते हैं। मसलन सपोज कर लें विजिबल लाइट है, तो विजिबल लाइट में 7 कलर्स प्रोमिनेंट हैं। हम इस तरह के 7 फिल्टर्स ले लें, तो वो बारी बारी उनके सामने रखते जाएं, तो हम देखेंगे वही प्रैक्टिकल रिपीट कर रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो क्या इफेक्ट होता है, ये ग्राफिकल वैल्यू से हमें अंदाज़ा हो सकता है। VI ग्राफ जो है वो कैसे शो कर रहा है कि ये इंटेंसिटी सेम है, दोनों लाइट सोर्सेज हैं, इंटेंसिटी उन दोनों की सेम है, लेकिन एक लाइट ली जिसकी फ्रिक्वेंसी F1 है, दूसरी लाइट हमने ली है फ्रिक्वेंसी F2 है, और ये हम देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी F2 जो ना ज़्यादा है। मसलन अगर हम सपोज कर लें हमारे पास लाइट है ब्लू, तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी होगी, और उसके मुकाबले में लाइट है रेड, तो किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी? रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी कम होगी। ये सपोज कर लें यार, इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ब्लू कलर की लाइट तो फिल्टर के ज़रिए हमने देखा, तो इसकी वेवलेंथ, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो यकीनन उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। हम देख रहे हैं E = HF, ये HF जो ना फोटान की फ्रिक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ उसकी करस्पॉन्डिंग, और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ये एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है एक और एक्टिविटी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन की तादाद, दूसरे लफ्ज़ में कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो ये रिपीट करते हैं वही एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इंटेंसिटी चेंज करते हैं। लाइट की इंटेंसिटी, एक लाइट रे या बीम ऐसी ली जिसमें 100 फोटान थे एक ही फ्रिक्वेंसी के, और दूसरी बीम ली जिसमें 1000 फोटान थे एक ही फ्रिक्वेंसी के। अब हमें ये अंदाजा हुआ फ्रिक्वेंसी तो उनकी सेम है, लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है। I2 की इंटेंसिटी I1 से ग्रेटर है। ये जो हम करंट रिवर्स कर रहे हैं, वोल्टेज रिवर्स किए, करते करते हमने देखा दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल से डिटरमाइन होती है उसकी मैक्सिमम एनर्जी। इंटेंसिटी से हमने ये देखा कि I2 की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसका प्लेट करंट ज़्यादा हो जाएगा। यानी प्लेट करंट या कलेक्टर करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, जबकि एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। अगर नंबर इंटेंसिटी के बढ़ा भी दिया जाए, कम किया जाए, लेकिन फ्रिक्वेंसी को रखा जाए सेम, तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। अलबत्ता अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फिर उसकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, बल्कि उसकी करंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। मैं आपसे मुखातब हूँ रशमत अली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।